और समाधि लेने के पश्चात उस चतुर्थ श्लोकी भागवत जो उन्होंने नारद जी ने उनको प्रदान की थी, वो 18,000 मंत्रों के रूप में व्यास जी के चित्त में समाहित हो गई या प्रकट हो गई। व्यास जी ने भागवत की रचना की। देखिए थोड़ा समय कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। व्यास जी ने भागवत की रचना की, उसके पश्चात में रचना तो कर दी, कहा अब सुनाए किसको, क्योंकि भागवत को सुनने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध को जीता हो। जब व्यास जी ने ध्यान किया तो देखा कि काम क्रोध को तो पूरे संसार में, भाई परशुराम जी हैं, उन्होंने कहा जीता, वो तो बहुत क्रोधी थे, कोई बहुत कामी है, कोई बहुत लालची है। तो कहा ऐसा पुरुष सुनने का अधिकारी है जिसने काम क्रोध को जीत रखा हो। तो भगवान ने कहा ऐसा कौन है। जब ध्यान किया तो केवल सुखदेव जी का चेहरा उनके सामने आया कि सुखदेव जी इसको सुनने के योग्य हैं। अब चूंकि सुखदेव जी इनके पुत्र थे तो कहा वो तो निराकार ब्रह्म की समाधि में लगा हुआ है, हम तो कहते बेटा रुक जाओ यहीं पढ़ लेना, लेकिन वो तुरंत छोड़ के चला गया। तो कहा ऐसे तो आएगा नहीं वापस वो। भाई दोनों के टेस्ट अलग है ना, निर्गुण के टेस्ट अलग है, सगुण का टेस्ट अलग है। निर्गुण वाले क्या करते हैं, सगुण वाले को छोटा समझते हैं, और सगुण वाले क्या करते हैं, निर्गुण को बेकार समझते हैं। जैसे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। तो सगुण वालों क्या कहते हैं, मूर्ति पूजक हैं, ये तो काफिर है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे उनके तो कोई देवता ही नहीं। तो एक दूसरे से विरोध रहता है ना। तो ये तो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे सुखदेव जी। तो व्यास जी ने कहा ऐसा है, भागवत स्वयं कृष्ण है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सुखदेव दौड़ कर आए हमसे मिला करके, पिताजी हमको भागवत सुनाओ, हमें सुननी है। तो कहा थोड़ा लालच पहले दिलवाया जाए। अपने शिष्यों को 4-5 छोटे छोटे जो बटू होते हैं, बटू कुमार आश्रम में रहते हैं, कहा सुनो एक श्लोक तुमको हम सुना रहे हैं, इसको रटो, और फिर जब सूर्य पुष्प तोड़ने जाना हिमालय पर तो देखना सुखदेव कहीं आसपास समाधि में बैठे होंगे, और ये श्लोक खूब मन से गाना और गाते रहना जब तक तुमसे कोई ये ना पूछा कि किसने ये कहां से सीखा। भाई बच्चे सुबह पहुंच गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। वरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। श्लोक का जानेंगे। कह रहे वराह पीडम नटवरों को, एक ऐसा चंचल बालक जो बहुत शरारती है, नटवर माने होता है जो बहुत उछल कूद करता हो, बहुत चंचल हो, और कर्णयो कर्णकारम, कर्णयो माने दोनों कान पे एक पुष्प लगा रखा है, और कभी नाचते हुए पुष्प को फेंकता है तो दूसरी तरफ लगा लेता है, फिर कभी नाचते हुए फेंकता है इधर लगा लेता है। हाँ, और विव्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, जिसका वर्ण श्याम वर्ण का है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण चमकता है, ऐसे उसका नील वर्ण का शरीर है, और वैजयंती की माला पहने हुए है। जब इतना सुखदेव जी ने सुना तो आगे दौड़ करके कहा बेटा ये बताओ श्लोक किसने सिखाया तुमको, आगे सुनाओ। कहा आगे तो आता नहीं, पिता जो गुरु जी है उन्होंने इतना ही सिखाया है। कहा नहीं आगे का आता होगा कि नहीं आता है। तो कहा किसने सिखाया, कहा आपके पिताजी ने। कहा अच्छा पिताजी ने सिखाया है, हो सकता है कोई बच्चे का वर्णन हो, लेकिन अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा, मन में चित्र बन गया उस बच्चे का। कहा अच्छा तुम लोग जाओ। भाई आए, वो लोग लौट करके आए। कहा हाँ बच्चों बताओ कुछ हुआ। कहा हाँ दौड़ कर आए थे, कहे थे किसने सिखाया, मैं कह आपने सिखाया है। कहा आज तुमको हम दूसरा श्लोक बताते हैं, वो सुनाना जा करके। तो महात्मा जी सुनाएंगे श्लोक, महात्मा जी दूसरा श्लोक सुनाएंगे। चलो महात्मा जी के मुंह से सुन लो भाई क्या सुनाया था। अहो बकीयं
स्तनकालकूटं जिघंसयामते साधवे लेभे गतिं धातुचिताततोऽन्यतम् कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो कितना दयालु है कि पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा करके गई थी उनको मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको मां ही माना। कितने दयालु है। और उसे वो मुक्ति प्रदान की जो माता यशोदा को बाद में मिली, माता देवकी को बाद में दी, लेकिन उस राक्षसी को भगवान इतने दयालु हैं कि वो तो मारने गई थी, लेकिन उनके अंदर इस दया इतनी आ गई कि ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, तो उसे वो मुक्ति प्रदान कर दी। जब ये श्लोक उन शिष्यों ने सुखदेव जी को सुनाया तो कहा पिताजी के पास दौड़ कर आए। कहा पिताजी, जिसके विषय में आपने भागवत लिखी है मुझे उसके विषय में और जानना है। तो कहा तो बेटा और जानना है तो बैठो, फिर हम तुमको भागवत सिखाएंगे। आज तुम्हें चूंकि अधिकारी तुम ही हो सुनने के, तो तुम जो है सुनो, हमसे सीखो। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को, बीच में प्रसंग आता है वेदांत पढ़ने जनक जी के पास भेजा, भी जनक जी ने सर्टिफाइड किया कि यह पढ़ने योग्य है, वो नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहा कि फिर सुखदेव जी ने भागवत सुनी, सीखी, और इतने ज्यादा पारंगत हो गए कि कल हमने बताया था कि जो आम के पेड़ में स्वाद नहीं होता आम में होता है, वैसे ही आम के पेड़ हो गए व्यास जी और आम का फल हो गए सुखदेव जी। इतना मधुर गायन, इतना मधुर व्याख्यान सुखदेव जी ने तैयार किया। और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, सुखदेव जी आए, 7 दिनों में राजा परीक्षित को भागवत का अमृत पान कराया और उनकी मुक्ति करा दी। इतना सूत जी बोल करके रुक गए। तो जो ऋषि थे, शौनकादि ऋषि, उन्होंने कहा महाराज ये राजा परीक्षित कौन थे, किसके पुत्र थे, इनको श्राप क्यों लग गया, 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लग गया। तो कहा ये कथा फिर शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, लगभग युद्ध समाप्ति की तरफ था, लेकिन दुर्योधन अभी मर नहीं पाया था। दुर्योधन अभी, देखिए अब ये प्रसंग तो आज पूरा करना होगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं करेंगे तो बहुत अभी बाकी है, हो नहीं पाएगा। या तो आप लोग टाइम से आ जाया करें, वरना समय नहीं देंगे तो भागवत कराने का कोई, अगर व्याख्यान नहीं हो पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। या तो आप पूरा समय दें, 3 से 3 बजे आ जाए तो आपको 6 बजे छोड़ दें, नहीं 3 से शुरू हो जाएगी ना, 2 से आ जाए। अगर आप 2 से आ जाएंगे तो 2:30 बजे शुरू कर देंगे, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं हो पाएंगे तो उसका फिर लाभ क्या है। भाई जिस कारण भागवत कराई जा रही है, तो महाभारत का युद्ध शुरू खत्म हो चुका था, दुर्योधन मरने पर था। अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा ने कहा ये बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि पांडवों का सर्वनाश हो जाए। कहा बस इतनी सी बात है, मैं सभी पांडवों को मार दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कोई गाजर ककड़ी थोड़ी नहीं जो तुरंत मार दोगे। कहा नहीं, मुझे भी तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत तेजस्वी हूं, तुम जीवित रहना, मरना मत, मैं भी आता हूं। भाई महाभारत का युद्ध अगहन और पूस के महीने में हुआ था, बीच में ऐसी ठंडी थी। अश्वत्थामा पूरे हथियार लेकर के, जो कुछ गड़ासी वड़ासी थी लेकर के पहुंच गया पांडवों के टेंट में। अर्जुन की निद्रा खुली, अर्जुन ने देखा बाहर मुरलीधर डंडा लिए खड़े हैं। अर्जुन ने कहा केशव इतनी ठंडक में आप बाहर क्या कर रहे हैं। कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे पांचों भाई, आज हमारे कक्ष में सब लोग शयन कर लो। कहा आपकी अगर इच्छा है तो हम लोग वहीं चलना है। पांचों भाई वहां चले गए। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो देखने में
बिल्कुल पांडवों की ही तरह थे। अश्वत्थामा आया, सोता हुआ देख करके पांचों बच्चों के गले काट कर ले गया, क्योंकि पिता की ही तरह लगते थे। पांचों बच्चे गले काट कर ले गया दुर्योधन के पास और कहा, दुर्योधन देखो मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं, मैं पांचों पांडवों के गले काट के लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, अरे इतना हमने को लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, वनवास में मारने का प्रयास किया, जगह जगह में प्रयास करता रहा, कभी बाल नहीं बाका कर सका, और ये अभी गया था शाम के समय और रात में अभी गया, कह रहा कि मार डाले पांचों पांडवों को। पांचों पांडवों को मारना इतना आसान है क्या? कहा, मुझे पता था तुम जो है विश्वास नहीं करोगे, इसलिए हम प्रूफ भी लाए हैं, सबूत लेकर के आए हैं। कहा, सबूत दिखाओ। सबकी खोपड़ी लेकर के आए हैं काट करके। जैसे ही खोपड़ी झोले से बाहर निकाली, दुर्योधन चिल्लाया कि मूर्ख, ये तूने क्या किया? पांडवों से मेरी दुश्मनी थी, तूने तो आगे चल के कोई तर्पण वाला भी नहीं रखा। यही तो पुत्र थे पांडवों के, जो आगे मेरा भी तर्पण करते, पांडवों का भी तर्पण करते। तूने इनको मार डाला, अब हमारा तर्पण कौन करेगा? तो अश्वत्थामा ने कहा, नहीं, वो कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है, मुझे लगा पांडव सो रहे हैं, इसलिए मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। ये बात द्रौपदी को पता चली। द्रौपदी बहुत ही करुणामय आद्र करते हुए रोना प्रारंभ की, क्योंकि उसके पांचों पुत्रों की हत्या हो गई थी। अर्जुन ने कहा, पांचाली तुम घबराओ मत, मैं अभी इसके कातिल को पकड़ के लाता हूं, जिसने भी इनके गले को काटा है। गए अश्वत्थामा के पीछे पीछे गए। अश्वत्थामा चूंकि गुरु द्रोण का पुत्र है, तो इसने कुछ विद्याएं सीख ली थी चोरी छिपे, जो पिताजी ने नहीं सिखाई थी। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, तो इसने भी सीख ली थी। ब्रह्मास्त्र के दो स्टेप होते हैं, एक तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना और दूसरा उसको वापस लेना। इसने कहा, चलो हमने छोड़ना सीख लिया, अब हम वापस लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब होगा किसी छोड़ ही देंगे, वापस लेना आता ही नहीं था। अर्जुन ने जब इसका पीछा किया तो इसने क्या किया, अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा, ये तो बड़ी आफत हो गई, ब्रह्मास्त्र का मतलब है मरे बगैर बचेंगे नहीं। तो कहा भगवान कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दयमानानाम अवगो असि संसृते। कहा, हे कृष्ण महाबाहु, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने तो मेरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, ये तो मुझे मार के मानेगा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मुझ पे। तो कृष्ण ने कहा, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि भी विष ही होता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। कहा, ब्रह्मास्त्र छोड़ना अलाउ नहीं है। कहा, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब जान पे बनाइए तो करोगे क्या? अर्जुन ने भी उनके कहने से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र अंतरिक्ष में लड़ करके नष्ट हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर के आए। द्रौपदी से कहा, देखो ऐसा है, पांचों पुत्र तुम्हारे थे, तुम जो सजा दोगी इसको अश्वत्थामा को, वो सजा इसको दी जाएगी। बताओ तो इसका गला काटा जाए, बताओ हाथ पर काटे जाए, बताओ तो जो बताओ। पांचाली ने बहुत सुंदर बात कही। कहा, मैं चाहती हूं कि इसका कुछ ना किया जाए। कहा, क्या? ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है इसने, और तुम कह रही इसे छोड़ दो, ये कहां का न्याय है? कहा, नहीं, मेरी तो इच्छा यही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ब्राह्मणों ना हंतव्यम, ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या का निषेध किया गया कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र गुरु तुल्य ही होता है, इस कारण भी इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कारण यह है कि मेरे 5 पुत्रों को तो इसने मार दिया है, लेकिन मुझे तो सहारा देने वाले तुम लोग 5 हो, मैं तुम्हारे कंधे पर सिर रख के रो सकती हूँ, तुम मुझे दिलासा दे दोगे, लेकिन इसके तो पति को भी तुम मार चुके हो, द्रोण को मार चुके हो, ये बेचारी अगर इसका एकमात्र पुत्र, उसको भी तुम मार दोगे, तो ये कहां जाएगी इसकी माता? इसकी माता ने तुम्हें अपने पुत्र की बात पाला है। जब तुम गुरुकुल में रहते थे
तो पुत्र की तरह तुम्हें प्रेम करती थी, तो ये दुष्ट है तो क्या तुम भी दुष्ट हो जाओगे? द्रौपदी ने कहा हमारा तो यही कहना है भाई, ना मारो। और बाकी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो भगवान में खड़े हैं टेढ़ी टांग वाले, इनसे पूछ लो। भगवान कृष्ण साइड में खड़े थे, कहा कि केशव क्या करे? कहा देखो ऐसा है, पुराण या वेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ना हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात भी लिखी है, कहा अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की हत्या करता है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसके प्राण ले लेने चाहिए। तो कहा सीधी सीधी बात बताओ, कहा तो अगर इसने बच्चों को मारा है तो इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, हाँ, अगर ये ब्राह्मण है तो इसे मारा भी नहीं जा सकता। तो कहा तुम्हारी बातें हमेशा टेढ़ी टेढ़ी रहती, कभी सीधी बात नहीं बताते हो। गुस्सा होने लगे तो कहा अर्जुन तुम तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? युधिष्ठिर ने कहा हम समझ गए। अर्जुन ने कहा हम भी समझ गए। अर्जुन ने एक छुरा निकाला, कहा यस्य कीर्ति सा जीवित, जिसका सम्मान है वही जीवित है, और जिसका सम्मान ले लिया जाता है वो मृत माना जाता है। कहा पहले तो इसकी चोटी काटो। ब्राह्मण की चोटी काटने का मतलब है आपने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। आधी मूछ मोड़ दो, आधा सिर मुंडा कर दो। उसके बाद में इसके मस्तिष्क पर जो ब्रह्म तेज की मणि लगी हुई है इसको निकाल के फेंक दो बाहर। अश्वत्थामा ने कहा देखो ऐसा है, काटना हो गला काट दो, लेकिन ये मत करना, इतनी बड़ी बेइज्जती अगर करोगे तो भुगतान करना पड़ेगा तुमको। अगर तुमने बेइज्जती कर दी इतनी बड़ी तो पूरा परिवार भुगतोगे। कहा हाँ हाँ तुम्हारे ऐसी कीदड़ भक्ति हम बहुत सुने हैं, जो करना हो कर लेगा। भाई यही किया, मणि निकाल ली, चोटी काट दी, मूछ मोड़ दी, सिर मोड़ दिया आधा, भाग यहाँ से। इतनी बेइज्जती की सब लोग हंस रहे हैं देख करके, वो सर नीचे करके गया। अब घायल सर वैसे भी घातक होता है, इसने कहा मैं अब क्या करूं, पांडवों को मारूं कि द्रौपदी को मारूं, किसको मारूं, कुछ समझ में नहीं आया। कहा पांडवों मारने से कोई लाभ नहीं, इनके पुत्रों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, अब करूं क्या? अब ये सोच रहा है कि मुझे द्वेष लेना चाहिए, कैसे द्वेष लूं, कैसे बदला लूं? कहा मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु मरा था तो उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, कि कोई कह रहा था, दिमाग में मेरी बात है। ऐसा करता हूं, 5 को तो मैं मार चुका हूं, एक गर्भ में है इसको भी मार डालूं, खेल खत्म कर दूं, ये जिंदगी भर रोएंगे, जिंदगी भर रोएंगे। अगर पांडवों को मारूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। इनके बच्चे जो आखिरी इनकी निशानी रह गई है, इसको मैं मार देता हूं तो सबके सब रोएंगे। इसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र अगर अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति पर छोड़ा जाता है तो जिस पर छोड़ा जाता है उसी को दिखता है, सबको दिखेगा भी नहीं। जब उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, भगवान कृष्ण तो युद्ध जिता चुके थे, जा रहे थे, उत्तरा दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में गिर गई। कहा पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते, नाम्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहा पाई पाई महायोगी, हे भगवान मैं आपके पैरों में पड़ती हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। मेरे पति चले गए, मुझे उसका भी खेद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस कुल का आखिरी दीपक जो बचा है ये ना बुझे। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पे बाण छोड़ दिया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कहा तुम घबराओ मत। भगवान एक रूप से तो रथ के पास खड़े रहे, द्वारका जा रहे थे ना, दूसरे रूप में सूक्ष्म रूप रख करके और उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। और ऐसा बताया जाता है, भागवत में है व्याख्यान, कि इनकी जो गदा है उसका नाम चक्री गदा, वो इतनी तेजी से भगवान ने चलाई कि ब्रह्मास्त्र को परीक्षित के पास आने ही नहीं दिया, ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। फिर भगवान बाहर प्रकट हुए और कहा
उत्तरा आप बताओ तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा है? कहा अब मुझे बहुत ही आराम मिल गई है। अच्छा, भगवान की चालाकी सामान्य लोगों के सामने चल जाती है, लेकिन भगवान के भक्तों के सामने नहीं चलती है। उसी प्रकार से भक्त की चालाकी भी वो भगवान के आगे नहीं चलती है। माता कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, वो सब देख रही थी कि क्या चल रहा है, भगवान ने कैसे बचाया, कैसे क्या किया। जैसे ही उत्तर ने कहा मैं ठीक हूं, माता कुंती ने स्तुति करना शुरू कर दिया कि आप ही जगत आधार हैं, आप ही जगत नियंता हैं, जगत पति हैं, जगत रक्षक हैं। गोविंद बोले अरे माता माता बुआ 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 रुको, क्या क्या कह रही हो, क्या कहे जा रही हो? गोविंद जगत आधार, जगत पति, जगत नियंता, जगत पालक, ये क्या है? मैं तो आपका छोटा सा भतीजा, सबसे छोटा वाला गोविंद हूं। कहा देखो केशव, हमसे चालाकी ना करो, मैंने सब देखा है कैसे तुमने हमारे कुल की रक्षा की। तो कहा तो बताओ। तो कहा तुम ही साक्षात पर ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कहा आज मेरी बुआ ने मुझे पहली बार परमेश्वर कहा है, तो परमेश्वर कहा है तो मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या मांगते हो? अर्जुन से कह रहे हैं मांगो, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि सदा ऐसी भक्ति मेरे अंदर उत्पन्न कीजिए, मैं सत्य का साथ कभी ना छोड़ूं। अर्जुन ने कहा हम तो पहले ही कह चुके हैं, शिष्य हम साध त्वम प्रपन्न, मैं तो आपका शिष्य हूं। इसी प्रकार से नकुल सहदेव भीम ने कहा कि खाते पीते आपका ध्यान बना रहे। कहा माता, कहा बुआ आप कुछ नहीं मांगेंगे? तो बुआ ने कहा गोविंद मुझे तो बस एक ही वरदान चाहिए। कहा बताइए, जो कहेंगी, आपको कहने में देर लगेगी, मुझे पूरा करने में देर नहीं लगेगी। कहा मांगिए। कहा मुझे सदैव और सदैव दुख ही मिले। भगवान ने कहा अरे बुआ बुआ ये क्या मांग रही है? सदैव दुख मिले? तुम्हारा पेट नहीं भरता दुख से? पैदा हुई दूसरे के यहां, पाली गई दूसरे के यहां, इनका नाम प्रथा था। जब कुंती भोज इनको ले गए तो इनका नाम कुंती हो गया। उसके बाद में आपकी शादी हुई, दुर्वासा ऋषि आए, कुंवारे पर ही आए, आपको वरदान दिया जिस देवता का आप स्मरण करेंगे देवता आ जाएंगे। आपने खाली ट्राई किया कि कौन देवता आएंगे, सूर्य भगवान का आह्वान किया, भगवान पुत्र देकर चले गए। पुत्र को छोड़ा दुख हुई, फिर शादी हुई, ऐसे संग शादी हुई जो पहले से पीलिया का मरीज था, ऊपर से उसको श्राप कि अगर स्त्री के संसर्ग में जाओगे तो तुम मर जाओगे। आपकी युवावस्था में भी एक दिन आपके पति जो आपकी सौत है माधुरी, उनकी सौत क्या थी माधुरी, उनके पास गए पांडु जी, नहीं माने, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो दोनों लोग विधवा हो गई। माधुरी को इतना खेद हुआ, कहा मेरे कारण पति के प्राण गए हैं, मैं सती हो जाऊंगी। आपके जो दो बच्चे हैं नकुल सहदेव उन्हीं के हैं, आपकी गोद में रख करके वो सती हो गई। फिर कैसे पुत्रों को आपने पाला है, कभी लाक्षागृह में जलाए गए, कभी वनवास में किए गए, कभी द्रौपदी का अपमान हुआ भरी सभा में, कहीं पांडवों का राज्य छीना गया। इतने दुख भोगते 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 आपका पेट नहीं भरा, फिर कह रही दुख चाहिए। कहा माधव दुख तो था, लेकिन जो दुख आपसे मिला है वो दुख नहीं, वो तो सुख है। जब दुख था तब आप हमारे पास थे, लेकिन अब सुख आ गया है, हम जीत गए हैं, तो आप भी कह रहे हैं बुआ अब हम जा रहे हैं, तो मुझे तो दुख ही चाहिए। कहा बुआ अब तो दुख नहीं दे सकते, बहुत दुख दे दिए। तो कहा तो ये बंधन की डोरी ही तोड़ दो, सांसारिक मोह छूट जाए। कहा वो तो आपने पहले से तोड़ रखी है, हमसे जोड़ रखी है, इसका मतलब दुनिया से तोड़ रखी है। ये वरदान देकर के भगवान द्वारिका को चले गए। उसके पास अर्जुन भी साथ में गए। फिर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। परिता इच्छति सा परिचिता, जो अपने आसपास ईश्वर को चाहे या जिसकी रक्षा ईश्वर ने की हो वो परीक्षित। उसके बाद में जब बस 2-4 मिनट आप लोगों को बस हो गया है, राजा परीक्षित आए
राजा परीक्षित गोदी में सबकी हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं गोविंद को कि मुझे जिसने गर्भ में बचाया था वो कहाँ है। और भगवान ने जैसे अपनी गोदी में लिया, राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे, जान गए वही है जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी। फिर भगवान वापस चले गए द्वारिका। उसके बाद कई दिन अर्जुन भी साथ में गए। अर्जुन बहुत दिनों के बाद द्वारिका से वापस लौटे। अर्जुन का चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम ये बताओ तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? क्योंकि व्यक्ति का चेहरा तीन स्थितियों में मुरझा जाता है। पहला, उसका कोई बहुत ही प्रिय उसे छोड़कर चला जाए, या तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर दे जैसे कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, तो उसका चेहरा कालिमा युक्त हो जाता है। और तीसरा, किसी ऐसी स्त्री के संपर्क में चले जाए, बहुत ही दुष्ट स्त्री हो, तो उसका चेहरा, जैसे वैश्यावृत्ति कह लीजिए, उसमें चला जाए तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। कहा पहला कारण जो आपने बताया है वही बात है, हमारे गोविंद हमको छोड़ करके चले गए। कहा कि ये क्या कह रहे हो, इतने दिनों के बाद आए हो, ये ऐसा दुष्समाचार लाए हो। कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान संसार छोड़ करके चले गए हैं, कुंती ने तुरंत प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागने के पश्चात पांडवों ने कहा हमको भी अब नहीं रहना, जब गोविंद नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। कहा तो करेगा? कहा हमारा जो पोता है राजा परीक्षित, इसको राजगद्दी पे बैठाओ, राज तिलक कराओ, हम लोग स्वर्ग आश्रम चलेंगे, मतलब यहां से प्रस्थान करेंगे। राजा परीक्षित का तिलक करके, राजगद्दी दे करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा बाबा मैं क्या करूंगा, मैं तो बहुत छोटा हूं। कहा जब तक तुम बड़े ना हो जाओ तो गुरु पिता तुल्य होता है, तब तक तुम गुरु के मार्गदर्शन पे कार्य करना। उसके बाद में जब बड़े हो जाओगे तो स्वयं निर्णय लेना। ये कह करके सभी स्वर्ग आश्रम को चले गए, स्वर्गारोहण को चले गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर को जीव सा शरीर हुई, बाकियों को देह छोड़ करके हुई। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा है, इनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है, बहुत धर्म कर्म करते हैं। लेकिन जब 45 वर्ष के हो गए तो इन्होंने सोचा कि अब मुझे धीमे धीमे परिवार छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि 50 से वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है ना। अरे हम लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान साफ साफ बताते हैं कि वानप्रस्थ को जाओ। क्यों? क्योंकि देखिए जहां से 51 शुरू होता है वहां से वन आगे लग जाता है। 51, 52, 53, 54 वन को जाओ। 50 के हो गए वन जाओ। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं अभी पोता देखा है, पोते की शादी कर ले, फिर परपोता भी हो जाए, परपोते के बाद उसका भी एक आधा हो जाए, वो भी खिला ले। इतनी मोहमाया जुड़े हुए लोग हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि समय हो गया है, ईश्वर भजन करो। फिर जब आप चारपाई पड़े होंगे, जब खुद पानी नहीं पी पाएंगे, ईश्वर का स्मरण क्या करेंगे? कहते एक बार मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, जब आपने अभ्यास ही नहीं किया जीवन भर, भाई निकलेगा तो वही जो जीवन भर रटे हो, तभी तो निकलेगा। तो जीवन भर तो नाम लिए नहीं, एकदम से कैसे निकलेगा? मुंह बंद हो जाएगा, आंखें धुंधली हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे इंद्रिय। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित ने सोचा अपने पुत्र को राजपाट पे दे दिया। कहा कि बेटा तुम देखो, हम अपना हवन पूजा इत्यादि, ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा, ये सब में अपना समय व्यतीत करेंगे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, राज्य भ्रमण पर गए, सैनिक महामंत्री इत्यादि सब छूट गए, बहुत प्यासे थे। रास्ते में देखा कि एक बहुत ही कुरूप व्यक्ति, बड़े काला काला व्यक्ति बैल को मार रहा है, 3 टांगे उसकी काट चुका है, चौथी तैयार खड़ा है। कहा ये दुष्ट, हमारे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम टांग काट रहे हो? गौ हत्या पाप है और तुम हमारे राज्य में कर रहे हो। कहा महाराज ये बैल नहीं है, ये धर्म है, धर्म को बैल माना गया है। वृषभ, सत्य, दया, दान, धर्म, 4 टांगे मानी गई हैं। कहा 3 तो हम काट चुके, खाली जो है सत्य बचा है, कलयुग में सत्य, वो भी काट देंगे धीमे धीमे करके। कहा उसको तुम काटोगे, उससे पहले तुमको हम काट देंगे। हमारे राज्य में तुम
गौ हत्या करोगे? कहा महाराज आप समझने को प्रयास करिए, हम समय हैं, समय रोक किसी को, कोई समय को रोक ही नहीं सकता है, आप कैसे रोकेंगे? कहा मैं रोकूंगा, मैं तुमको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, देखता हूं तुम कैसे आगे बढ़ते हो। कलयुग चरणों में गिर गया। कहा महाराज हमको ना मारो, हम तो समय हैं, आप जब तक जीवित हो तब तक हम आपके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन आप चूंकि हम समय हैं तो कुछ स्थान तो हमको दे दो जहां पर रह सके। दया आ गई। कहा ठीक है, तुमको हम 4 स्थान दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत् अधर्मस्य चतुर्विधि। कह रहे हैं द्यूत, जहां पर जुआ हो रहा हो वहां पर तुम खूब नाचना, वहां तुम्हारा राज्य रहेगा। जहां पर जुआ हो, आप देखिए जुए में जो व्यक्ति कार्य कभी कोई ना करता हो, चाहे चैन पहने हो, चाहे घड़ी पहने हो, चाहे मोबाइल हो, जितना महंगा हो, कहा बाजी लग गई, कहा लो मोबाइल रखा है। महीने भर कमाए थे तो मोबाइल खरीद पाए थे, अब वो एक बाजी में लगा देता है, चैन उतार। अरे और तो छोड़ो, घर के कागज गाड़ी, पूरा जीवन घर बनाने में लग जाता है। तो कलयुग का पूर्ण प्रभाव जुआ पर हो, जुआ पर पूर्ण प्रभाव कलयुग का रहता है। दूसरा कहा पानम, जहां पर दारू पी जा रही है वहां पर भी तुम्हारा प्रभाव रहेगा, जैसे बनो वैसे नाचना तुम। दारू पी व्यक्ति को देखो, दारू पीने के बाद शर्म लिहाज सब गई, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा कोई ध्यान ही नहीं, जैसे मनो वैसे नाचो, जैसे मनो वैसे कूदो। पुत्री पिता संग डांस कर रही है, पिता बहू संग डांस कर रहा है, सब गई सब। तीसरा है स्त्रियां, पर स्त्री, वैश्यावृत्ति जहां पर हो रही है वहां पर भी तुम्हारा स्थान रहेगा। चौथा स्थान बताया हिंसा, सुना मतलब हिंसा, जहां पर भी हिंसा हो रही होगी वहां पर तो देखिए जो लोग हिंसा करते हैं, कसाई, उनके बारे में दया भाव नहीं होता है, वो खटाखट काटते जाते हैं, उनके दया आती नहीं है। कलयुग का साक्षात प्रभाव रहता है। कहा महाराज ये तो बड़ी खराब खराब जगह दिए हैं आप, एक अच्छी भी दे दो कोई। पता नहीं राजा के दिमाग में क्या आया, सोने का मुकुट लगा रखे थे जरासंध का, कहा कि ऐसा करो तुम स्वर्ण में भी रह लेना, एक अच्छा स्थान मांगे हो ना, हम तो दयालु हैं, तुमको एक स्थान अच्छा दे रहे हैं। जैसे ही कहा स्वर्ण में रहना, खोपड़ी सवार हो गया तुरंत स्वर्ण में। अच्छा, स्वर्ण को भगवान का रूप माना जाता है, जहां पर स्वर्ण होता है वहां कलयुग नहीं रहता है, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो ईमानदारी की कमाई का हो, उस स्वर्ण में भगवान का निवास है। क्योंकि भगवान को बताया गया हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ शालिग्राम भगवान है, उनके गर्भ में सोना होता है। तो सोना तो परम पवित्र है, पूजा में आप पहनिए, आपको पैती पहनने की जरूरत नहीं, उसको अगर सोना पहने हैं तो इतना पवित्र है। तो फिर वहां कलयुग का निवास कैसे होगा? कहा नहीं, जो पाप की कमाई से कमाया गया सोना वहां पर तुम्हारा निवास होगा। तो जरासंध का मुकुट तो पाप का ही था, और वही इत्तेफाकन वो लगाए थे, तुरंत सवार हो गए। बहुत प्यास लगी थी, समीक मुनि को देखा आश्रम में बैठे तपस्या कर रहे हैं, कहा चलो ऋषि से कहो तुम्हें पानी पिलाए। कलयुग ने आदेश दिया, कहा राजन आप राजा, ये खड़ा नहीं हो रहा आपको देख करके, बहुत बदतमीज है, राजा का कैसे सम्मान करना, इसको तमीज नहीं है, डांटो इसको, कल पानी पिलाए। राजा ने कहा इसे पानी लेके आओ। अब वो बेचारे समाधि में थे, सुना नहीं, 2-3 बार ने कहा। कलयुग कहने लगा ये बहुत घमंडी मालूम पड़ा, इसका अपमान करो। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, गले में उठा करके डाल दिया, कहा हाँ आप ठीक किया तुमने। मन कह रहा था, कलयुग कह रहा था हाँ राजा ने बड़ा अच्छा किया। घर पर चले गए, इतने में इनके पुत्र का नाम श्रृंगी है, वो स्नान कर रहा था, दौड़ करके बच्चे गए, कहा अरे सुनो, एक राजा आया था, पानी मांग रहा था तुम्हारे पिताजी से, पानी नहीं दिया, वो मरा सर्प डाल करके तुम्हारे पिता के गले में चला गया है। बालक था, क्रोध आ गया कि हमारे पिताजी का अपमान कैसे कर दिया, तुरंत हाथ में जल लिया। कहा जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है ना, आज से 7वें दिन उसी सर्प का वध जो पूर्व वंशज है तक्षक आकर के उसको डसेगा, सब हेकड़ाई निकल जाएगी, मैं श्राप देता हूं। श्राप देकर के जल छोड़ दिया। पिताजी की समाधि खुली, देखा कि गले में सर्प पड़ा है, कहा लग रहा किसी बच्चे ने विनोद में डाल दिया होगा।
मुस्कुरा के सर को फेंक दिया। कहा नहीं पिताजी, किसी बच्चे ने नहीं डाला है, एक दुष्ट राजा आया था, उसने कहा कि मेरा अपमान हुआ, मैं अपमान का बदला लूंगा, इसलिए सर्प डाल दिया। तो मैंने भी उसको श्राप दे दिया कि तक्षकनाग आज से 7वें दिन डसेगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। कहा मूर्ख, तुमको अकल नहीं है, कितना प्रजापालक राजा है, ऐसे राजा अगर चले जाएंगे। मैंने सब देख लिया है कि कलयुग के प्रभाव से उन्होंने किया था, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन तुमने ये सिद्ध कर दिया कि कभी भी छोटे से बालक को बहुत अधिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जो उसका दुरुपयोग कर दे। अब तो एक ही उपाय बचा है। अपने शिष्य को भेजा, कहा राजा से कहा आपके पास केवल 7 दिन है और आप अपनी मुक्ति का उपाय कर ले, अन्यथा आज से 7वें दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी सर्पदंश से। राजा के पास गया, उसने बताया। जैसे ही समाचार उन्होंने मुकुट उतारा, कहा रे हमसे गलती हो गई। कहा क्या किया? कहा समीक मुनि का अपमान हमने कर दिया है, कल जाकर के माफी मांग के आएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, हम भी चलेंगे साथ में। इतने में ही वो आया, कहा कि महाराजा आपको श्राप मिल गया है, अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए, वरना क्या होगा, आज से 7वें दिन आपको सांप काट लेगा, मर जाएंगे। चला गया। थोड़ी देर राजा ने कुछ चिंतन किया, उसके बाद में प्रसन्न हो गए। पत्नी ने कहा अरे 7 दिनों बाद जिसको मरना हो प्रसन्न हो जाए, क्या है क्या? राजा ने कहा मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं पृथ्वी पर है। कहा क्यों? कहा हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 7 दिन के पहले हम नहीं मरेंगे। किसी को बताओ कि कोई दावा कर सकता है कि कल हम जीवित रहेंगे? हम कर सकते हैं, पृथ्वी पर अकेले हम ऐसे हैं जो 7 दिन तक जीवित रहेंगे। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम कल परसों जीवित ही मिलेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं 7 दिनों बाद ही मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा। लेकिन एक कार्य करिए, युवराज को बुलाइए, मैं उसका राज्याभिषेक करके तुरंत वन को जाना चाहता हूं। राजा ने ऐसा ही किया, जनमेजय को बुला करके उसका राज्याभिषेक किया, तुरंत वन की तरफ चले गए। ऋषियों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसकी मुक्ति का उपाय बताएं। कोई ऋषि कह रहा है बहुत जाप कर लो, कोई कह रहा है नदी में खड़े होकर जाप कर लो, कोई कह रहा है अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाओ। राजा परीक्षित ने कहा ये जो ठेका लेता हो, जो कहे कि हम मुक्ति दिला देंगे, वो आए आसन पे बैठे। और उस जगह पे जब लोगों ने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा है, सभी लोग इकट्ठा हो गए। वहां पर सुखदेव जी के बाबा, पर बाबा सब आ गए। वशिष्ठ जी, शक्ति जी तो रहे नहीं, उनके बाद पाराशर, व्यास जी सब बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की क्षमता नहीं है कि कह दे कि हाँ राजन तुम बैठो, मैं तुमको 7 दिन में मुक्ति दिलाऊंगा। इतने में देखते हैं छोटे से सुखदेव जी कौपीन केवल बांधे हुए हैं, पीछे से गांव के लड़के हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं कि नंगा नंगा लड़का आ गया है, खाली कौपीन बांधे हुए हैं। सुखदेव जी आते हैं, बहुत चेहरे पर मासूमियत है। वैसे तो 16 वर्ष के हैं, लेकिन भागवत में लिखा हुआ है कि अष्टद्वयम 2 बार 8, 2 बार 8 का मतलब 16 वर्ष के हैं, लेकिन मासूमियत 8 साल के बच्चे के चेहरे पर जो होती वही सुखदेव के चेहरे पे झलक रही है। बैठ गए। लोगों ने कहा, परीक्षित के कान में कहा सुनो, ये सुखदेव जी हैं, ये उतनी ही देर किसी घर के पास रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। अगर उतनी देर में कुछ नहीं पूछा तुमने तो चले जाएंगे, जल्दी कुछ पूछो इनसे, सुखदेव जी से, अन्यथा ये जा रहे हैं। तो सुखदेव, परीक्षित ने कहा देखिए महाराज, पूजन करने का समय है नहीं, वेदी बनाने का समय है नहीं, मैं आपसे केवल और केवल एक प्रश्न करता हूं, जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो, उसको कौन सा उपाय करे जो उसकी मुक्ति हो जाए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में वाली, या ये कह लीजिए जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। बस परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया और ऐसा प्रश्न कर दिया कि पूरी की पूरी भागवत उसी में समाहित हो गई। कह रहे हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। माता जी बैठ जाए, बस आरती होने जा रही है।
हो गया, बैठिए, मुक्ति का उपाय सुन लीजिए, बैठिए, बस हो गया। तो ये प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मुक्ति होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, उसकी मुक्ति का उपाय बताएं। अब सुखदेव जी ने उनको क्या बताया, आगे का प्रसंग हम लोग कल, क्योंकि ठंडा बहुत है, माताएं भाग रही हैं उठ के, तो आज यहीं पर विराम करते हैं और कल फिर से आगे की कथा का शुभारंभ करेंगे तृतीय दिवस का। और आइए प्रभु का थोड़ा स्मरण कर लेते हैं।